उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे का नारा, उनका बयान विपक्षी दलों के लिए इस पूरे चुनावी माहौल में जैसे सिरदर्द बन गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर हमला बोला और एक बार फिर सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ को इस निशाने पर लिया। इस बार उन्होंने झारखंड के पलामू में बोलते हुए योगी आदित्यनाथ के बोल को आतंकियों का बोल करार दे दिया। इससे पहले महाराष्ट्र चुनाव में मुंबई में बोलते हुए खड़गे ने सीएम योगी के बयान को नफरती बयान करार दिया था और कहा था कि गेरुआ पहनकर बटेंगे तो कटेंगे बोलते हैं, राजनीति करनी है तो भगवा छोड़कर सफेद कपड़े पहने। और इस बार आतंकियों के बोल से तुलना यहां पर सीएम योगी के इस नारे की कर डाली है। तो ये चुनावी अखाड़ा है यहां पर, क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। झारखंड में तो कल ही पहले चरण का चुनाव यहां पर होने जा रहा है। ऐसे में पहले महाराष्ट्र के चुनावी अखाड़े से और अब झारखंड के चुनावी अखाड़े से खड़गे के खुद के ये बोल अब चर्चा में आ गए हैं। और देखिए बड़ी बात क्या है, दरअसल बड़ी बात यह है कि 2 दिन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दूसरी बार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के इस बयान पर सीधा यानी कि डायरेक्ट हमला बोला है। ये 2 बयान है जो हम आपको यहां पर बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले 10 नवंबर का बयान यहां पर आपको बताते हैं। दरअसल गेरुआ कपड़े पहनते हैं तो राजनीति से बाहर हो जाएं, ये कहा यहां पर किसने? मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और 11 नवंबर को कहा ये कोई आतंकवादी ही बोल सकता है, यानी कि सीएम योगी के शब्दों को, उनके इस नारे को आतंकियों के बोल से यहां पर तुलना करते हुए खड़गे यहां पर नजर आए, जिसके बाद खुद ये एक विवादास्पद बयान बन गया। जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है, बाटों काटों में क्यों जा रहे हैं? हाँ, लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम उससे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछना, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली से पहले झारखंड के पलामू में ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी रैली का आयोजन हो रहा था और वहां पर उन्होंने एक बार फिर अपने इस नारे को दोहराया और काशी और अयोध्या का नाम लेते हुए कहा बटे थे तो कटे थे। बटे थे तो अपमान अयोध्या में झेलना पड़ा था, बटे थे तो अपमान काशी में झेलना पड़ा था, बटे थे तो मथुरा में अपमान झेलना पड़ा था, बटे थे तो बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ के रूप में अपमान झेलना पड़ा था, और बटे थे तो कटे थे। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। बटे थे तो कटे थे, अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे।
अब संत समाज किस तरह से इस बीच आ गया है? संत समाज भी कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने संत समाज पर भी निशाना साधा था जब वो बात कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ के इस नारे की। राजनीति गुंडों को करनी चाहिए, राजनीति लुच्चों को करनी चाहिए, राजनीति लफंगों को करनी चाहिए, भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए। ये भगवा ध्वज, ये भगवा रंग भगवान का रंग है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी हिंदू संतों का अपमान नहीं करता, तो मुझे उनके हिंदू होने में शक हो रहा है। तो खड़गे जी को पहले ये बताना चाहिए वो हिंदू हैं या नहीं हैं। खड़गे जी से सवाल करना चाहता हूं कि वो इसका स्पष्टीकरण दें, राहुल गांधी और खड़गे जी दोनों, कि क्या वो हिंदू हैं या नहीं है, क्योंकि कोई हिंदू संतों का अपमान नहीं कर सकता। तो बयान पर वार पलटवार लगातार जारी है। खड़गे ने झारखंड के पलामू में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर डराने धमकाने का आरोप लगाया और नारा दिया कि डरेंगे तो मरेंगे, इसलिए डरेंगे नहीं। चीफ मिनिस्टर आसाम के आए थे, उन्होंने यहाँ के लोगों को भी थोड़ा धमकाया। जो लोग कांग्रेस के साथ काम कर रहे, गठबंधन के साथ काम कर रहे, उनको डराने की कोशिश की। यहाँ कोई डरता नहीं, डराने से कोई मतलब नहीं। हमारा स्लोगन एक ही है, हम डरेंगे तो मरेंगे, इसलिए हम डरने वाले नहीं हैं। देखिए, खड़गे ने एक बार नहीं बल्कि अब बार बार वो इसी नारे को दोहरा रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर एक बार फिर हमला किया और हमला करने से बीजेपी को मौका भी मिल रहा है और वो कांग्रेस को नफरती और बांटने वाली पार्टी करार देने में कुछ इस तरह से जुटी हुई है। खड़गे जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनको हर वो व्यक्ति आतंकवादी दिखता है जो सैफरन पहनता है। खड़गे जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनको सैफरन टेरर जैसे शब्दों को वो आगे लेके जाएंगे। ये वही कांग्रेस पार्टी जिनका शासन जब हुआ था तो उन्होंने हिंदू टेरर, सैफरन टेरर जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। आज खड़गे जी ने स्पष्ट कर दिया कि अगर उनकी सरकार आती है तो जैसे यूपीए की सरकार थी तो वो कम्युनल वायलेंस बिल लेके आएंगे। अगर उनकी सरकार आती है तो वो हिंदुओं को आतंकवादी कहेंगे। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से जाति जाति की रट लगा रही है, लेकिन एक नारा बटेंगे तो कटेंगे ने उनके सारे एजेंडे को फेल कर दिया है। ये एकजुट रखने वाला नारा कांग्रेस को इतना नागवार गुजर रहा है कि कांग्रेस अपनी मानसिक स्थिति को संभाल नहीं पा रही है। एक हिंदू संत को, एक साधु को गाली दे करके वो अपने मजहबी तुष्टीकरण और वोटों की गोलबंदी के एजेंडे को साकार करने का काम कर रहे हैं, लेकिन देश का हिंदू समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। आज योगी आदित्यनाथ जी के प्रति की गई उनकी टिप्पणी कांग्रेस को बहुत भारी पड़ी।